जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। आज फिर आपके बीच एक ऐसे विचार के माध्यम से आपके सामने आए हैं जो काफ़ी परेशान करती रहती हैं। और ये जो विचार अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, दोनों भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए दोनों ये पॉजिटिव और नेगेटिव विचार दोनों आते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये हमारा विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो और भी पॉजिटिव लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करें, और इसका माध्यम है शेयर करना। यानी कि अगर विचार अच्छा लगता है तो आप मेरे विचार को आगे भी एजुकेट पर्सन जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ समाज में या देश के हित में सोचते हैं, बड़ी कभी कभी अजीब सी विचार आते हैं कि जैसे कि हमारा जो एजुकेशन रहा वो फ्री ऑफ कास्ट रहा नवोदय के द्वारा, और इस नवोदय के द्वारा बहुत सारे ऐसे नवोदय हैं जो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन नवोदय विद्यालय से अर्जित किए हैं, और उन एजुकेशन के बल पे ही समाज में गौरवपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि हम उन लोगों को जो शिक्षा दी गई देश के प्रति, जो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर डाला गया देश के प्रति समर्पित होने का, क्या हम नवोदय या पढ़े लिखे शिक्षित लोग उस शिक्षा का उचित उपयोग कर पा रहे हैं? हमें नहीं लगता है कि जिस तरीके से अभी वर्तमान राजनीति व्यवस्थाएं चल रही हैं, वो किसी प्रकार से हम लोग का पॉजिटिव योगदान उस व्यवस्था को सही करने में हो रहा है। जैसा कि अगर पूरी राजनीति अभी व्यवस्थाएं जो चल रही है, इलेक्शन का टाइम भी है, और ये सारी व्यवस्थाएं जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, ये ऐसी जो चीज़ें चल रही हैं राजनीति में, ये कभी दिख ही नहीं रही कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका विरोध होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो स्वीकृति होनी चाहिए। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम खुद ही कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार हमारे समाज में या हमारे देश में हो क्या रहा है। कहीं हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम विश्व गुरु या अपने देश को आगे की इकोनॉमी में इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट कहीं कर्ज के चक्कर में जो न्यूज़ में दिखाए जा रहे हैं, इतने प्रोसेस को इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, अगर इस पर ज़्यादा विचार करें तो लोगों को लगेगा कि हम किसी पार्टी का समर्थन या विरोध कर रहे हैं। हम केवल उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और स्पेशली उन व्यक्तियों की जो नवोदय से पढ़े हैं, यानी कि खासकर वो नवोदय हैं। आज नवोदय विद्यालय जो रन कर रहा है, चल रहा है, संचालित है, वो किस प्रकार चलता है, वो किसकी देन है, क्या प्रक्रिया है और क्या लाभ है, एक नवोदय से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस नवोदय को शिक्षा दी गई किसके लिए, समाज में क्या रखने के लिए, देश को क्या करने के लिए, इस पे लग रहा है कि हम नवोदय जो अभी की संख्या वर्तमान में अगर पूरे नवोदय की आकलन कर ली जाए 1989 से, तो लगभग नियर अबाउट 10 लाख से ऊपर या कम, यानी कि इतने स्टूडेंट तो पर ईयर के हिसाब से अभी जो ईयर समाप्त हुआ है, इनमें इतने
स्टूडेंट नवोदयन समाज में, देश के हित में आ चुके हैं और बहुत ही बेहतर बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ भी हैं। लेकिन एक चीज है, जो नवोदयन को उस विद्यालय में किसी प्रकार का डर, फियर नहीं होता था, गलत होने पे विरोध कर देते थे, आज वो गलत होते हुए भी देखकर चुप बैठे हैं। क्यों? ये हम नवोदयन को सोचना चाहिए कि हमारी जो व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कास्ट दी गई हमको, किस लिए दी गई? हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, जहाँ तक हमारा मानना है। हाँ, हर लोगों की अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं, ये नवोदयन के विचार पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अधिकतर लोगों की एकरूपता ही मिलती है नवोदयन की, वो है एकरूपता समाज के और देश के प्रति हित की। लेकिन वो समाज की, देश की हित कहाँ तक पूर्ण हो पा रही है, ये भी सोचने वाली बात आप नवोदयन के लिए है कि क्या आप सचमुच देश हित में काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे हमें लगता है, आप सोचेंगे कि ये तो कह रहे हैं, क्या ये देश हित में काम कर रहे हैं? तो आप हमारी जो पूरी प्रक्रिया है जानने की, छानबीन करने की, वो छानबीन करके देख सकते हैं कि हम देश हित में काम कर रहे हैं या नहीं। एक कहा जाता है नवोदयन के लिए, अगर एक सुई का छेद हो ना, तो उसे हम बड़ा होल करना जानते हैं, यानी भुभाड़ करना जानते हैं। लेकिन समाज में इतनी चीजें हो रही हैं, फिर भी हम लोग चुप हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज है हमारी मानना है, जो हमारा विचार आया हमारे मन में, उस विचार को रख रहे हैं। पहली कि हम एजुकेट पर्सन को, जो पॉजिटिव हैं, उनको एक साथ जुड़ना होगा। अगर हमारे नवोदयन में पॉजिटिव लोग हैं, जो राजनीति के फील्ड में भी आना चाहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से, तो राजनीति में आ सकते हैं। और उनमें अधिकतर ये प्रयास रहे हैं कि हम सभी नवोदयन का, ऑल इंडिया नवोदयन का, उनका समर्थन, योगदान ऐसा रहे। अगर वो व्यक्ति देश के हित में गलत करता है तो उसको खींचने का और गिराने का भी हिम्मत हम नवोदयन के पास है। तो हमारे सोच से अब लगता है कि हम नवोदयन को राजनीति में भी एक कदम डालना चाहिए, और जो नवोदयन राजनीति में हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली हम राजनीति में नहीं है, आप लोग सोचेंगे कि हम राजनीति में इसलिए कर रहे हैं, हम राजनीति में नहीं है, हम शिक्षा में, यानी कि हम एक शिक्षक हैं, अपने विद्यालय चलाते हैं, और उसके हिसाब से जो एक थिंकिंग आती है समाज में देखते हुए, तो वो चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ नवोदयन को ये एहसास ना हो, क्योंकि जिनके पास पहले से बनी हुई इमारत मिल गई हो, यानी पिताजी का बनाया हुआ जो बिजनेस था या इनकम था वो अच्छा खासा हो, तो शायद उनको एहसास ना हो। लेकिन वो नवोदयन जो गरीब परिवार का होगा और घर पे रुक कर वो अपने लाइफ में संघर्ष किया होगा ना, उसको एहसास होगा कि ये थिंकिंग और ये चीज़ें सीखने को मिलती कहाँ से है। जहाँ तक हमारा मानना है कि ये जो चीज़ें हमको मिली हैं वो हमारे समाज से ही मिली हैं, और लाइफ में जितना नीचे तक हम गिर सकते थे, जा सकते थे, उतना नीचे तक लगभग लगता है कि संभावना लगता है कि हम गिर चुके हैं। और समाज में जितना ठोकर हमको खाना था, जितना लात खाना था, उतना हम खा चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी कंडीशन हम अपनी विचार से बताते हैं, वो रहा हमारे फैमिली का नॉन एजुकेशन होना और एक हमारा एजुकेशन होना। इस चीज़ों में भी बाकी कभी ही संघर्ष रहा। तो जो चीज़ें हमारे अनुभव में आई, उस अनुभव में कभी-कभी उतराव चढ़ाव होता रहता है, और कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि हम जिस संस्था में पढ़े हैं, उस संस्था के लोग क्या कर रहे हैं,
यार अच्छे अच्छे जॉब पे हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं, फिर भी वो चुप होने की एहसास कैसे कर लेते हैं? जो हमने फीलिंग किया, जो हमारे अंदर नवोदय के अंदर था, यानी कि एक रूपता, हमारे अंदर, हमारे विचार में कभी भी धर्म, जाति की ऐसी विडंबनाएँ नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि वो संस्था हमको उत्पन्न नहीं करने दी। कुछ लोगों को ये संस्था के द्वारा जो विचार हैं, जैसे हम हैं, तो हमारा विचार ये मानना है कि ये जो देश में जाति व्यवस्था है और धर्म व्यवस्था है, वो बिल्कुल एक गलत व्यवस्थाएँ हैं और लोगों को ये सोचना चाहिए कि सबसे अगर बड़ा हमारा धर्म है, हमारी जात है, तो वो हमारी है भारतीय व्यवस्था है। यानी कि हम एक इंडियन हैं और अपने देश के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि इतना चीज़ें हम आपको लेकर आएँ, यहाँ तक आपको हो सकता है कि भावुकता में भी गिराने का काम किए हों, लेकिन अब हमें सोचना चाहिए कि अब देश जिस हिसाब से और जिस स्थिति में है, क्या सही है या नहीं है? अधिकतर हम न्यूज़ देखते रहते हैं। अब जैसे कि न्यूज़ में अभी जो सिस्टम चल रहा है हमारे नेशनल चैनलों का या सोशल मीडिया का, अगर नेशनल चैनल की बात करें तो उनको अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि हमारे देश में सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत बेहतर है, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। लेकिन वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आते हैं, लगता है कि हमारे देश का सर्वनाश हो रहा है। और जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए नवोदियन होंगे, वो देखते होंगे सोशल मीडिया को, उनको यही लगता होगा कि हमारे देश का विनाश हो रहा है। और जैसे कि हम भी अधिकतर सोशल मीडिया को ही देखते हैं, नेशनल चैनलों को तो ना ही देखते हैं, क्योंकि नेशनल चैनल के अंदर सत्ता पक्ष से हिम्मत नहीं हो रही है सवाल जवाब करने की। जैसे कि इससे पहले वाली शासन व्यवस्थाएं में थी कि विपक्ष या जो भी हमारे नेशनल चैनल थे, वो सवाल जवाब कर पाते थे, लेकिन अब वो व्यवस्थाएं नहीं है। अब हमारी पॉइंटली जहाँ पे हम हैं, अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा देश आगे जा रहा है या पीछे। जैसे हमारे नवोदियन का या शिक्षित नान नवोदियन भी है, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पे विचार जरूर करना चाहिए कि ये हमारे देश की जो सिस्टम है किस पे काम कर रहा है। अब 2-4 पॉइंट हम कहते हैं लास्टली में कि हमें इस पे विचार करना चाहिए। पहला चीज़ है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, तो उसको क्या सुविधा देना चाहिए देश के नागरिकों को, जिससे लगे कि ये गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है। आप भी अपना विचार कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप सब नवोदियन अगर इस ऑडियो और वीडियो को सुनते हैं या कोई भी नवोदियन सुनता है, तो अधिकतर नवोदियन के पास जो जुड़ाव और लगाव है ना, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप नवोदियन होने के खातिर या नवोदियन होने का जो एक जुड़ाव है, उस उद्देश्य को एक और नवोदियन के पास जोड़ें, तो हो सकता है कि जो हम लोगों की एक रूपता है ना, जो हम नवोदियन से मिला है, वो एक रूपता हम नवोदियन को एक आपस में जोड़कर एक संगठन बनाने का काम कर सकती है। जिससे अभी मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक नवोदय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से जो सिस्टम काम कर रहा है, अगर ऐसे सिस्टमों को अगर हम सपोर्ट दें और केंद्र में इनको पावर दें, जैसे कि मानना हमारा जो चीज़ें फीलिंग हो रही है, अभी सबसे ज़रूरत है शिक्षित लोगों को देश को चलाने की। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि अभी अशिक्षित लोगों के हाथ में है। ये आप खुद ही समझदार हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते हैं और क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। यानी हमारा उद्देश्य जो है वो एक नवोदियन अगर केंद्र के रूप में काम करेगा, तो बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी
और फैसिलिटी जो हमारे मध्यम वर्ग या गरीब परिवार हैं उनको मिल सकती है। जैसे कि अब हम दो पार्टियों की बात करते हैं, दो पार्टियों की कार्यशैली में बात करते हैं। पहली कार्यशैली ज़्यादा हम नहीं करेंगे, 2-4 पॉइंट ही करेंगे जो हित में हो गई जनता की और जो हित में नहीं होगी जनता की। अब जैसे पहले हम लेते हैं आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट भी, जो हमारे सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष पक्ष में भी। उनके कुछ काम भी बेहतर हैं, कुछ गड़बड़ भी हैं, और सबकी होती हैं। और जैसा कि एक ज़्यादा पढ़े लिखे की बात करें तो हमारी केंद्र की जो बैठी हुई आम आदमी पार्टी है, उसकी सोच है, उसने किया क्या, आम जनता को चाहिए क्या। अब हमारे हिसाब से जो वो चाहिए वो आम आदमी पार्टी ने दिया। यानी कि चाहिए क्या, पहला एजुकेशन, यानी किसी भी राष्ट्र को अगर बेहतर होना है तो उसे चाहिए एक बेहतर एजुकेशन, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने दिया फ्री ऑफ कास्ट। ये चीज है। दूसरी, हम अपनी सत्ता पक्ष की बात करते हैं एजुकेशन पे। सत्ता पक्ष ने क्या किया, एजुकेशन पे 18% का जीएसटी ठोक दिया। ठीक। दूसरी चीजें क्या किया, अब जो भी विद्यालय हैं या जो भी विद्यालय संचालक होंगे वो मान्यता प्राप्त होंगे। अब मान्यता प्राप्त होने के कारण अब बताइए कि अगर किसी भी विद्यालय को मान्यता चाहिए तो उसके प्रारूप क्या चाहिए। अगर आप नवोदयन हैं तो आप, या आप पढ़े लिखे हैं ना नवोदयन भी हैं, तो इस पे आपका विचार क्या बनता है। 18% जीएसटी। सेकंड, गैर मान्यता विद्यालय बंद हो, मान्यता विद्यालय ही हो। अब जैसे कि अलग अलग स्टेटों में जो एजुकेशन सरकारी स्कूल में दिए जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आप बेहतर तरीके से आप अपने समाज से सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय संचालित हो रही है। और वहाँ केंद्र में बैठी हुई जो पार्टी आम आदमी पार्टी, केंद्र शासित प्रदेश में एक छोटे से क्षेत्र में होकर भी एक बेहतर काम की, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का काम रहा वो क्या रहा। दूसरी पार्टी, यानी कि दूसरी बात करें वो है बिजली। गरीब परिवार को चाहिए क्या, बिजली का जो बिल आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। तो कुछ यूनिट तक उसने क्या किया, बिजली के बिल को माफ कर दिया। गवर्नमेंट यानी कि जो सत्ता पक्ष है वो कितने गरीब व्यक्तियों का बिजली माफ करती है। एक सिस्टम जाती है 1 साल के बाद कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा हो, अधिकतर राज्य सरकार के द्वारा ही होता है, जैसा कि बिजली का छूट। बिजली की छूट वो होती क्या है, आपकी ब्याज। लेकिन गरीब परिवार के पास अगर 200 यूनिट 300 यूनिट जो केजरीवाल की सरकार ने दिया, वो गरीब परिवार में इतने संसाधन नहीं है कि उसके 200-300 यूनिट उठ पाए। संसाधन जिसके पास है उन्हीं को उठ पाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, एसी हो, कूलर हो, तो इस पे उठेगा। लेकिन गरीब के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो गरीब है, और ऐसे लोगों को हमें आगे लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सत्ता पक्ष की, जो किसी भी पक्ष की बात हो, वो अभी वर्तमान सरकार हो या गई हुई सरकार हो, किसी ने बिजली पे ये विचार नहीं किया। तीसरी चीज़ है हमारी रही, वो रही चिकित्सा। हॉस्पिटल में भी देखिए कि केजरीवाल सरकार ने क्या दिया, किस तरीके से दिया। और हमारे सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए सरकार हैं या इससे गए पहले जो 60-65 साल जो व्यवस्थाएं को चलाएं, जैसे कि बीजेपी का जो फंडा है करने का जो भी हो, तो इस चीज़ों में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्था है, आप बेखूबी सोचिए और इस पर और विचार कीजिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। चौथी चीज़ है महिला सुरक्षा, या महिलाओं के लिए जो आरक्षण व्यवस्थाएं हैं, जो शुल्क बसों के यात्राओं को सेवाएं दी जा रही है हमारे केजरीवाल सरकार के द्वारा।
तो वहाँ पे और हमारे जो अभी तक शासन व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में जो भी अलग-अलग राज्य हैं, वहाँ पे जो महिलाओं को जो सुरक्षा दी जा रही है, जिस तरीके से दुर्व्यवहार या जो चीज़ें की जा रही हैं, वो कहाँ तक सही है। अब आप सोचेंगे कि हम किसी पार्टी का पक्ष किए हैं, या किसी पार्टी का विपक्ष किया है। तो हम किसी पार्टी का ना पक्ष किए हैं, ना विपक्ष किए हैं। यानी कि हम यहाँ केवल ये दिखाने चाहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति है, और यानी कि बेहतर शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित ही नहीं कह सकते हैं, बेहतर शिक्षित व्यक्ति है और एक शिक्षित व्यक्ति है। दोनों की गवर्नमेंट काम कर रही है, या 28 राज्यों की गवर्नमेंट काम कर रही है। और सबसे बड़ा एक उदाहरण हम देंगे, वो है केरल का शिक्षा व्यवस्था, यानी कि राज्य केरल। उसकी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये शिक्षित व्यक्ति की सरकार बनी, नहीं बनी, वो चीज़ें आप बेहतर तरीके से सर्वे कर सकते हैं। नवोदय होने के बल पे या शिक्षित होने के बल पे इतना तो आपकी आंकड़ाएँ बन सकती हैं कि क्या चीज़ें व्यवस्थाएँ रही, और उस डाटा को आप देखें, एनालिसिस करें। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों के पास इतना विचार है कहाँ, समय है कहाँ। तो अगर हम ऐसे नवोदयन या नॉन नवोदयन पढ़े लिखे लोग जो पॉजिटिव हैं, अगर हम भी वही देख रहे हैं, नेगेटिव होते हुए भी देख रहे हैं और चुप हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये हक नहीं बनता इस समाज में रहने का या देश में रहने का। ये घुटन महसूस होती है यार, कि जब ये चीज़ें समाज में इस तरीके से होती हैं। हम तो लगभग नवोदय से निकलने के बाद अभी तक, यानी 2013 से अभी तक समाज में, यानी कि अपने गाँव मोहल्ले में ही रहे हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में ही रहे हैं। इस क्षेत्रों के आसपास की जो व्यवस्थाएँ देखो, जो हम और जो इन समुदायों की जो कास्टीय व्यवस्थाएँ हैं, जाति व्यवस्थाएँ हैं और धर्म व्यवस्थाएँ हैं, इन चीज़ों को जो एनालिसिस ज़मीनी स्तर से देखा और जो हमने अनुभव किया, वो बड़ी ही कष्टकारी है। सबसे अच्छा तो वो नवोदय था, नवोदय व्यवस्था ही थी कि यार वैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ना किसी के पास धर्म हो, ना किसी की जाति हो, और सबके विचार बस हो देश के हित में, राष्ट्र के हित में और देश के करने के हित में। और आज जो वीडियो जो हम आपके सामने रख रहे हैं, वीडियो या विचार कहें, वो बड़े ही सोचने के बाद रख रहे हैं कि पता नहीं कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अब ये भी उम्मीद नहीं है कि हम नवोदय में भी अब पॉजिटिव और नेगेटिव रह गए हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब हम अपने बैच के लोगों से को एक साथ एक कड़ी में नहीं जोड़ सकते हैं, तो सारे नवोदय को एक कड़ी में जोड़ना बड़ी मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस विचार को रखने के बाद हमारे जो बैच वाले भी होंगे, उनको भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि वास्तव में क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि हम नवोदय को जो शिक्षा मिली, वो देश के हित के लिए मिली। इससे पहले भी जो हम अपना विचार रखे, वो स्पेशली नवोदय संस्था पे रखे हैं कि नवोदयन जो हैं, अगर इस व्यवस्था की कड़ी में काम करते हैं, तो हम नवोदयन ने जो शिक्षा लिया फ्री ऑफ कास्ट, उस शिक्षा का एक छोड़ा था ऋण अपने देश को दे सकते हैं। हमारी 7 साल की जो परवरिश हुआ, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के द्वारा ही हुआ, यानी कि उनसे टैक्स लिया गया। टैक्स के द्वारा ही गवर्नमेंट जहाँ तक चलती है वो होती है। तो इस सारी चीज़ों को, इस सिस्टम को अगर डेवलप किया गया, पोषित किया गया हमको, और आज हम आकर बाहर ना हम उस संस्था के बारे में सोचते हैं जिस संस्था से हम शिक्षा लेके आए हैं, यानी कि नवोदय के बारे में। कितने नवोदयन हैं जो नवोदय के बारे में सोचते हैं, नवोदय के बारे में सोचते हैं। नवोदय के बारे में छोड़ दीजिए ना, नवोदय के बारे में सोचते हैं। जिसके हैसियत से, जिसकी शिक्षा से आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उस नवोदय के बारे में कभी सोचा है?
हमने पिछले वीडियो में केवल नवोदय के ही बारे में चर्चा किया था, यानी कि छोटा सा अमाउंट 500 का पर मंथ कंट्रीब्यूशन के बारे में। और एक हम अपने केवल छोटे से अपने नवोदय पे यानी बलिया नवोदय पे ही केवल ये विचार रखे थे कि इस तरीके से किया जाए तो क्या बेहतर होगा। तो हमारा यही दायित्व होगा कि हम अपने संस्था का ऋण या अपने डिस्ट्रिक्ट का ऋण एक छोटे सा सहयोग के द्वारा कर सकते हैं। कि देखिए, हम अपना जो व्यवस्थाएं चला रहे हैं ना, किसी तरीके से अपने जीवन या जीविका अर्जन कर रहे हैं या अपने परिवार को चला रहे हैं, वो आज हमको अगर वो सिस्टम बनाने लायक या सम जीविका चलाने लायक अगर बनाया है तो वो हमारा डिस्ट्रिक्ट बनाया है और हमारा नवोदय बनाया है। तीन दोनों की हित इस 500 से जुड़ी हुई है। अगर आप उस फर्स्ट वाली वीडियोज को नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, तो थोड़ा सा उसको सुनिएगा। देखिए, लंबा सा थोड़ा सा हो जा रहा है, ये हमारा भी मानना है, लेकिन अब ऐसा ही है कि रिकॉर्ड करते समय समझ नहीं आता है कि विचारों को कहीं लिख कर तो रखा नहीं जाता। जैसे जैसे विचार माइंड में घूमते रहते हैं, जो अनुभव और एहसास अंदर दिल से महसूस होता है, उस चीज़ों को विचारों के तथ्य पे हम रिकॉर्ड करके और आपके सामने भेजने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास से हमारा कोई हित नहीं है, बस इसमें हित यही छिपा हुआ है कि हम नवोदय फ्री आप कास्ट खा के जो डिस्ट्रिक्ट का खाए हैं आम जनता का, उनके लिए क्या कर रहे हैं और अपने नवोदय के लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये विचार आप नवोदय को अच्छा लगता है, अगर दिल से फील होती है, तो आप आगे भी नवोदय को भेजें। उनको भी दिल से फील हो कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने नवोदय के लिए क्या 500 का कंट्रीब्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो 500 का कंट्रीब्यूशन क्या है और वो किस काम आ सकता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में लिखे थे अपने टाइटल के रूप में, सबकी मदद अपनी मदद। ये स्लोगन गोरखपुर नवोदय एंड मुनाई का है। जब इस स्लोगन को हमने देखा, उनके पूरे फॉर्मेट को जब देखा, पढ़ा, तो हमें बेहतर लगा। और शुक्रिया आप गोरखपुर नवोदय के जो टीम है और जो विचार है, काफी ही आपके सकारात्मक है नवोदय के प्रति और नवोदय के प्रति। और उस विचार से हम प्रेरित होकर आपके नवोदय के ना होकर भी आपके नवोदय से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक्चुअली हम बलिया नवोदय से हैं, लेकिन जो आपके विचार लगे ना, वो बड़ी जबरदस्त लगे, दिल को छू बैठे। सबकी मदद अपनी मदद। तो ये विचार अगर अच्छा लगे तो आप सभी नवोदय और नॉन नवोदय एजुकेट पर्सन से रिक्वेस्ट है कि आप सोचे अपने विद्यालय के बारे में भी, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी, अपने देश के बारे में भी, और गरीब से गरीब समुदाय के बारे में भी, और हमारे गवर्नमेंट में जो कमियां हैं कैसे पूरी हो सकती हैं। ये केवल पावर है हम नवोदय के पास, क्योंकि हम नवोदय एक नवोदय से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि ऑल इंडिया किसी भी नवोदय के हो तो हमें कभी एहसास नहीं होता कि हम किस नवोदय से हैं। और एक नवोदय मिलने के बाद ना बड़े उत्साह से उस एक दूसरे से मन में उमंग लेकर जुड़ जाता है। सारे इंडिया में इस तरीके से दिखे ना कि जो ब्रांड अभी हमारा नवोदय का बना हुआ है, वो लोगों को प्रभावित करे। बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। कभी जब आप एहसास किए होंगे कि जब आपका सिलेक्शन नवोदय में हुआ था तो आपके आसपास का जो लोग थे वो किस प्रकार से प्रभावित थे। इस पे विचार कीजिएगा और फिर कभी मिलेंगे अगले विचार, जब ऐसे खतरनाक और बेविचार सोच हमारे अंदर आएगी तो फिर किसी वीडियो के साथ आपके साथ जरूर आएंगे। और ये आपका प्यार होगा जो या जुड़ा होगा जो इस सोच को आगे भी बढ़ाने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। हाँ, और साथ साथ ऑल इंडिया नवोदय को हैप्पी होली। क्योंकि देखिए, ऑल इंडिया से जुड़ने का सबसे बड़ा
प्लेटफॉर्म हमारा सोशल मीडिया है। और ये जो शुभ संदेश था हैप्पी होली का, वो आपसे जुड़ाव बना सकता है, इसलिए विचार आपके सामने रखते हैं। बाय बाय।